इनकी महिमा ऐसी है कि बोला नहीं जा सकता इनके बारे में, और शायद हम जैसों की तो सामर्थ्य नहीं है। मेरा निवेदन ये है, इन सब बातों के बीच में आपकी बात बाद में सुन लेंगे दाता। निवेदन ये है कि हमें हमारी कुलदेवी, हमारे कुलदेवता, हमारे संत सती सूरमा झुंझार भूमिया पितर, घर के पितर, इन सब के आना जाना चाहिए। कुलदेवी कुलदेवता के आना जाना शुरू करें। निश्चित रूप से एक नई शुरुआत या जिस चीज के लिए, चूंकि मातृ शक्ति विराजमान है, तो निवेदन कर दूं आपके चरणों में। बाला सती जी बाप जी की वो बात, बाला सती जी बाप जी जैसी महिला जिन्होंने कि 43 वर्ष 9 महीने तक अन्न जल त्याग के विज्ञान को फेल कर दिया। आज साइंस कहती है कि 28 से 48 दिन यदि अगर पानी और कुछ खाना नहीं मिले शरीर को, तो ये शरीर नहीं रहेगा। मेरी मां ने 43 वर्ष 9 महीने तक अन्न जल त्याग कर साइंस को फेल कर दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति ने उनको यकीन नहीं हुआ तो बुलाया राष्ट्रपति भवन में, 7 दिन तक रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उनके बाद हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। अमेरिकी डॉक्टर्स आए, भारत के बड़े डॉक्टर्स आए, जिन मशीनों से चेकअप करवाए गए वो मशीनें जाम हो गई, मशीनें फेल हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके शिष्य बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद में एक बार जब गंभीर बीमार हो गए और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया कि अब राजेंद्र बाबू जीवित नहीं रहेंगे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अंतिम समय में मैं अपने गुरु बाला सती जी बाप जी के दर्शन करना चाहता हूं। बाप जी जब पधारे तो बाप जी ने सिर पे हाथ फेरा और कहा कि राजेंद्र बाबू खड़े हो जाओ। राजेंद्र बाबू खड़े हो गए। वापस डॉक्टर्स को जाके दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये चमत्कार तो ईश्वर ही कर सकता है। 2 साल तक रहे। 2 साल बाद जब वापस बीमार हुए तो वापस बुलवाने के लिए बाप जी को भेजा, तो बाप जी ने कह दिया कि राजेंद्र बाबू से कह देना समय आ गया। वो बाला सती जी बाप जी जिनसे मिलने के लिए स्वर्ग से टोले के टोले आते थे, आकाश मार्ग से संतों के, वो बाला सती जी बाप जी जब तीर्थ करने के लिए पधारे, सरयू पधारे अयोध्या। सरयू आप कोई भी पधारे हो तो सरयू में जो सरयू नदी है सामान्य वेग में ही बहती है, लेकिन जब बाप जी पधारे तो सागर समुद्र के जैसी लहरें आती, लहरें वापस जाती। गुलाबदास जी महाराज उनके गुरु थे, उनसे संतों ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों, तो बताया कि ये सरयू बाप जी की छोटी बहन है। छोटी बहन बड़ी बहन का स्वागत करने के लिए आई है। एक तेज लहर आई, बाप जी की परिचारिका के साथ में जो ओढ़नी थी वो बहा के ले गई। बात ये हो गई कि सरयू बाप जी की ओढ़नी ले गई। शाम को धर्मशाला में विराजे हुए थे। एक महिला आती है जिसकी पीठ झुके हुए होती है, लाठी टिकाते टिकाते आती है। बाप जी एक शिला के ऊपर विराजमान थे और वो कहते हुए आ रही है कि वो ओढ़नी तो लेके गई थी, बहन की ओढ़नी नहीं ले जा सकती क्या? सब जगह बदनाम कर दिया। सुनाई सबको दे रहा है लेकिन बुद्धि काम करना बंद कर गई। ओढ़नी दी, निचोड़ा, सरयू का पानी था, वापस सुखाया। फिर पूछा बाप जी कौन थे? बाप जी ने मुस्कुरा के कहा कि जो लेके गई वो देने के लिए आ गई। आगे पधारे वृंदावन में, मैं उस वन का नाम अभी मिस कर रहा हूँ। बाप जी वहां पधारे, सभी संत जब सुस्ताने लगे, बाप जी सफेद वस्त्र पहनते थे। जब सो के उठे तो पूरे वस्त्रों के ऊपर केसर की बारिश हो रखी थी। फिर पूछा गुलाबदास जी से, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण आए थे, स्वागत करके गए थे। ये कृष्ण की छोटी बहन है बाला सती जी बाप जी। अमरनाथ पधारे, -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। -30 डिग्री टेम्परेचर में मेरी माँ एक ओढ़नी पहनकर और नंगे पैर पूरे अमरनाथ उन्होंने यात्रा की। उसके बाद जब झरने उस सोते में बैठ के वो पानी जहाँ की हाथ नहीं दे सकते, अगर आर्मी भी या स्थानीय लोग भी पानी पीते हैं तो उस पानी को बर्फ को निकाल के गर्म करके पीते हैं। उस पानी के नीचे बैठकर, उन झरनों के नीचे बैठकर, उस बर्फ के नीचे बैठकर आधे घंटे तक नहाते रहे। और नहाने के बाद जो दिव्य रूप लोगों ने देखा, आंखें चुंधी आ गई। वो मेरी माँ बाला सती जी बाप जी, जब ये लूणी नदी आई 78 के समय, बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई। 6 दिन तक गंगा रही। 6वें दिन सुनाई सबको दे रहा है, अनकॉन्शियस हो गए जो लोग छत के ऊपर थे।
बाप जी अपने जेठानी भूर कंवर जी, जिन्हें वो काकी साहब बोलते थे, काकी साहब उठो, देखो शिव पार्वती जी आए, दर्शन कर लो। देखो पार्वती जी ने कितनी अच्छी पोशाक पहन रखी है, दर्शन कर ले रहा। आंखें नहीं खुल रही, अर्ध मूर्छित अवस्था में थे। जब वापस पधारे तो शिव पार्वती जी कहते हैं कि लो बाप जी प्रसाद तो दो, ये गंगा आपसे पैर छुआने के लिए आई है, जब तक आप पैर नहीं छुआओगे गंगा नहीं जाएगी। जो मंदिर के टॉप में जो पानी चल रहा था, मंदिर के बराबर, मंदिर के लेवल में, अगले दिन जब बाप जी ने अपना पैर डाला उस गंगा में, पैर डालने के बाद ही कुछ ही घंटों के अंदर पानी का लेवल ऐसा हो गया, जो मंदिर के टॉप से चल रहा था, उस कुछ ही घंटों में पानी का लेवल इतना आ गया कि इंसान निकल जाए, आदमी की कमर तक पानी रह गया। गंगा स्वयं उनके दर्शन करने के लिए आई। उसके बाद में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, नाम लेना ठीक, हरिदेव जोशी, सुधीजनों को पता ही है। जब पधारे, बाढ़ राहत के लिए अफसर्स आए, कलेक्टर्स आए, मंत्री आए, सीएम आए, उन्हें पता था कि बाप जी इतने जबरदस्त संत हैं, ईश्वरीय अवतार है। उसके बावजूद भी उन्होंने बाप जी को पता नहीं अहंकार पूर्वक अभिवादन किया या नहीं किया। उन मुख्यमंत्री जी के एक ही हाथ हुआ करता था, दूसरा हाथ नहीं था। अभिवादन पूर्वक अहंकार नहीं किया, अहंकार पूर्वक अभिवादन नहीं किया। बड़ा सती जी बाप जी और यूं और कहा कि डोकरी तेरे मंदिर के लिए 10,000 रुपए दे दिए, और भी कुछ देने की जरूरत है क्या? मेरी माँ ने कहा कि तू एक हाथ वाला मुझे क्या देगा, मुझे देने वाला तो 1000 हाथ वाला बैठा है। वो बड़ा सती जी बाप जी जिनकी महिमा अपरंपार है, उनके बारे में भी नहीं बोला जा सकता। एटलीस्ट हम जैसे सामान्य व्यक्तियों की तो बड़ा सती जी बाप जी एक बात कह के गए इस कम्युनिटी के लिए कि इस राजपूत को राज बहुत जल्दी मिल जाए। इस राजपूत को ईश्वर ने इतनी खूबियां दे के भेजा है कि इस राजपूत को राज मिल जाए बहुत जल्दी। लेकिन ये राजपूत दो काम कर ले, इसे बहुत जल्दी राज मिल जाए, इसे सब कुछ मिल जाए। और वो दो बात मेरी माँ ने क्या बताई, एक तो ये गंदा खाना पीना छोड़ दो, उनका नाम लेना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा, और दूसरा राम का नाम लेना शुरू कर दो। राजपूत को बहुत जल्दी राज मिल जाए। हमें सोचने समझने की आवश्यकता है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। मेरा तो यही निवेदन कि कुलदेवी कुलदेवता के आना जाना शुरू करें, ऐसे कार्यक्रमों में आना जाना शुरू करें। आपने आदरपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जरूर।